बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरे ऊपर 2 और केसेस हो गए। मैं 150 तो क्रॉस कर ही चुका था। 6 केसेस जब मैं जेल के अंदर था, जब मैं नज़रबंद था, उस वक्त मेरे ऊपर 6 और केसेस किए गए और आज 2 और केसेस आ गए। तो ये केस क्या है? अब ये ज़रा जो लेटेस्ट मेरे पे केस हुआ है, मुझे तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस हुए हैं, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं कि कौन सा केस कौन सा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बलूचिस्तान में किसी ने केस किया हुआ है और वो ऐसा फुलिश केस है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसके ऊपर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। वो केस क्या है? कासिम सूरी रूलिंग देता है कि जनाब ये मुरासला, ये जो साइफर आया है वहाँ से, इसके होते हुए बैरून मुल्क की मुदाखलत हुई है हमारे अफेयर्स में, और उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त हो। ये मुरासले में लिखा हुआ है, जो कि वो डोनाल्ड लू और हमारे एम्बेसडर के बीच में बातचीत हुई, जो कन्फर्म किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल ने। फिर जब शहबाज शरीफ बना प्राइम मिनिस्टर, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में एम्बेसडर को, असद मजीद को बुलाया गया। उसने बैठ के कहा कि हाँ, ये मुझे डोनाल्ड लू ने कहा था कि इमरान खान को हटाओ प्राइम मिनिस्टरशिप से, और ये अदम एतमाद में उसको फेल करो। और अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं की गई थी असेंबली के अंदर, तो कासिम सूरी ने उसको सामने रखते हुए कहा कि इसके मुरासले के होते हुए मैं ये नहीं इस वक्त आगे असेंबली को बढ़ने देता। उसके ऊपर मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी और मैंने इलेक्शंस कॉल कर दिए। अब ये आदमी कह रहा था कि वो जो इलेक्शंस मैंने कॉल किए हैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही रूलिंग दे दी थी। उन्होंने तो उसका सिर्फ कासिम सूरी का जो रूलिंग थी उसको उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मैंने तो उस रूलिंग के ऊपर फैसला किया था कि असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए और इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं। तो मेरे ऊपर तो कुछ था ही नहीं, तो केस में तो कोई हैसियत ही नहीं थी। उस आदमी का वकील का कत्ल होता है, फैमिली सारी कहती है कि खानदानी दुश्मनी थी, उस पर कत्ल हुआ है। वहां पहुंच जाते हैं, यानी वो पता चलता है कोई 9:30 बजे उसका कत्ल होता है। 4 घंटे के अंदर लॉ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि इमरान खान इसमें मुलव्वस था। 4 घंटे। कभी सोचे हैं कि कोई कत्ल हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई पता चलता है, वो 4 घंटे में कहता है इमरान खान इसके अंदर मुलव्वस है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आईजी उठाता है उसके बेटे को, रात तक आईजी उसको अपने पास रखता है, और उससे फिर एक और स्टेटमेंट आ जाती है कि जी ये इमरान खान ने कत्ल करवाया मेरे बाप को। अब पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि इमरान खान ने कितने अपने ज़िंदगी में कत्ल करवाए। 150 से ऊपर तो मेरे ऊपर केसेस है, तो क्या मैं उधर भी किसी को कत्ल करवाने के चक्कर में हूं? और वो केस जिसने आगे बढ़ना ही नहीं था, जो मेरे वकीलों ने भी कहा कि जिसने किस तरह आर्टिकल 6 मेरे ऊपर लगा सकते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी थी उस पर, तो मेरे ऊपर तो वो हो ही नहीं। और फिर आर्टिकल 6 का जो होता है ये गवर्नमेंट करती है, ये कभी इंडिविजुअल नहीं करता। तो ये वो एक उनमें से केसेस थे जिन्होंने मुझे फंसाया हुआ था। अब ये सोचे कि उसके ऊपर मेरे ऊपर इन्होंने 302 का मुकदमा कर दिया और मेरे ऊपर कत्ल का केस कर दिया। वाज़ेह है, मुझे नजर आ रहा है कि क्या करना है। इतने ज्यादा केसेस हैं, मैं अब इस्लामाबाद जाना है कल, कुछ 16 केसेस के ऊपर मैंने बेल लेनी है। 16 केसेस के ऊपर। कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर के ऊपर कभी ऐसा हुआ है? मुझे बताएं, इन लोगों ने जिन्होंने 30 साल से मुल्क लूट रहे थे।